हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिसेस टॉपिक पर जेई मेन 2021 का ये दो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम देखने में बहुत डरावना लगता है और इसको सॉल्व करने का जो रूटीन मेथड है वो बहुत ही लंबा है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे जो मेरा मकसद है कि आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्निक, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताने का, जिससे आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने रूटीन तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रूटीन मेथड है वो क्या होगा, आपको ए दे रखा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपसे a टू द पावर 20, a टू द पावर 19 और a इन तीनों का सम कुछ कुछ दे रखा है और फिर पूछा है कि देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा। तो क्या करिएगा, a दे रखा है तो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करिएगा, फिर a क्यूब फाइंड करिएगा, फिर a टू द पावर 4 फाइंड करिएगा और देखिएगा कि कोई पैटर्न आपको मिल रहा है कि नहीं। तो रूटीन ब्रूट फोर्स मेथड से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग a स्क्वायर फाइंड करेंगे, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करिए तो आपको ए स्क्वायर ये मिलेगा, फिर ए क्यूब ये मिल जाएगा, फिर ए टू द पावर 4 ये मिलेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ए टू द पावर 4 एक डायगोनल मैट्रिक्स है और हमें ए टू द पावर 20 की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ए टू द पावर 4 डायगोनल है तो ए टू द पावर 20 को हम लोग ऐसे लिख दें ए टू द पावर 4 होल टू द पावर 5, यानी कि इस मैट्रिक्स का टू द पावर 5। तो वो सब कुछ करिएगा तो यहाँ पर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ए टू द पावर 20 तो डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में ए टू द पावर 19 भी चाहिए, वो लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ए टू द पावर 4 ये मैट्रिक्स है, तो ए टू द पावर 16 जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन ए टू द पावर 19 क्या होगा? ए टू द पावर 16 इंटू ए क्यूब। अब ये ए क्यूब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये सब कुछ कुछ करके जोड़ घटाव करिएगा तो अल्फ़ा बीटा आपको मिल जाएगा। लेकिन इस मेथड से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप ये देख भी रहे हैं कि मुझे ये सब फाइंड करने में ही कम से कम 1 से 2 मिनट लग जाएगा और इसमें सिली मिस्टेक होने के कितने चांसेज हैं, कितना सारा मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ रहा है। 3/3 ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं गलती से 1 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, आप तो गए। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो रूम में बैठ के, घर में बैठ के आराम से 10 मिनट टाइम लेकर के तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इस मेथड से करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सुपर फास्ट मेथड बताता हूँ, और वो मेथड इतना अच्छा है कि अगर इस ए मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 0 नहीं भी होता, मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर C1 है, यहाँ पर C2 है और इधर भी कोई नंबर है, तो उस केस में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अभी तो आपको इंटाइस करने के लिए या ललचाने के लिए पेपर सेटर्स ने दे दिया है कि अच्छा बेटे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो तुम ए स्क्वायर फाइंड कर लो, ए क्यूब फाइंड कर लो, ए टू द पावर 4 फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई कर करके, और जो आ रहा है फिर इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करो, अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लो। लेकिन मेरा जो मेथड है वो मेथड इतना अच्छा है कि यहाँ पे जो 0 0 है, अगर ये 0 0 नहीं भी होता, इसके बदले कोई नॉन ज़ीरो नंबर भी होता, तो भी वो मेथड काम में आ जाता। तो देखिए मेरा क्या मेथड है। आप इस मैट्रिक्स को देखिए, ये कैसा मैट्रिक्स है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आप मेरा थियरी देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। लोअर ट्रायंगुलर बोलने का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल है इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 है। देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। इसका मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हैं तो वो या तो डायगोनल पे होंगे या डायगोनल से नीचे होंगे। ठीक है, नीचे ही है ना। देखिए नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ कहाँ है, या तो डायगोनल पे हैं या डायगोनल से नीचे हैं। तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि डायगोनल के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स होंगे सभी के सभी 0 होंगे, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स या तो डायगोनल पे होंगे या डायगोनल से ऊपर होंगे। तो हम लोग कोई एक जनरल आर्बिट्ररी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसका जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हम लोग D1, D2, D3 से डिनोट कर देते हैं। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा तो उसका नाम कुछ कर देते हैं A, B, C। ये हमने लिखा है एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको थियरी समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लगेगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा हो रहा है, लेकिन मैं
थियरी समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। एक बार जब आप इस थियरी को समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को विदिन 2 to 3 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी पहचान क्या होती है कि डायगोनल से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो होंगे, नीचे वाले जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ए, इसका अगर हम लोग ए स्क्वायर फाइंड करें यानी कि ए इंटू ए हम लोग करें तो देखिए क्या होगा। इसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स ए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मैट्रिक्स ए स्क्वायर मिलेगा। लेकिन वो मैट्रिक्स कैसा होगा देखिए। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो यहाँ पे 0 0 था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं जो थियरी बता रहा हूँ ना, यहाँ पर 0 के बदले अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो तो भी वो थियरी काम में आता है। यानी कि इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होता तो भी सॉल्व हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ए स्क्वायर, मैं सिर्फ उसके तीनों डायगोनल एलिमेंट्स पे नज़र रखता हूँ। यहाँ 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 जो 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे मैं चेक करता हूँ। पहला डायगोनल एलिमेंट आपको चाहिए तो क्या करना होगा, रो 1 और इधर कॉलम 1, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, d1 इंटू डी1, डी1 स्क्वायर। ये 0 है, ए 0 हो गया, 0 भी 0 हो गया, यानी कि ये जो ए स्क्वायर है, यहाँ पर इसको लिख दें, ये हो गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर। उसी तरह जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, इधर का रो 2 इधर का कॉलम 2, तो a इंटू 0 0 हो गया, d2 इंटू डी2 डी2 स्क्वायर, 0 इंटू सी 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर। देखिए एक पैटर्न मिल रहा है। अब देखिए थर्ड डायगोनल एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा, इधर से रो 3 इधर से कॉलम 3, तो b इंटू 0 0, c इंटू 0 0, d3 इंटू डी3 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, जो ए मैट्रिक्स का डायगोनल है ना d1 d2 d3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखिए इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है। और आप क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि जो रिलेशन दे रखा है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, और आप देख रहे हैं कि आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है, तो दोनों साइड LHS और RHS में जो मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उसको इक्वेट कर दीजिए तो आपको अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा। यानी कि आपको a⁻20 या a⁻19 पूरा का पूरा मैट्रिक्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सिर्फ आपको डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं ना उसको फाइंड करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो सीधा पावर में हो जाएगा। ए स्क्वायर हमें करना है तो d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर हमें ए क्यूब करना है तो इसमें आप ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, d1 क्यूब हो जाएगा, d2 क्यूब हो जाएगा, d3 क्यूब हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स इधर वाले क्या होंगे वो मुझे नहीं पता है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कुछ कुछ होगा, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ जो डायगोनल वाले 3 एलिमेंट्स हैं ना उसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर d3 स्क्वायर। आप अगर a⁻m लीजिएगा तो उसका जो डायगोनल वाला एलिमेंट है क्या हो जाएगा, d1⁻m d2⁻m d3⁻m, और ये जो है ना ये वाला एलिमेंट कुछ होगा, कुछ भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस चीज़ को देखिए, a⁻m जब हम लोग करेंगे तो जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स का डायगोनल है ना उसी का m हो जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन हलवा हो गया ना, अब तो इसको कोई बच्चा भी कर लेगा, बहुत सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला प्रॉब्लम भी है जो जेईई मेंस में पूछा गया है। तो आपको क्या दे रखा है, a⁻20, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1⁻20, यानी कि 1, 2⁻20 और 1, क्योंकि -1⁻20 तो 1 होता है ना। तो a⁻20, a⁻19 सबका डायगोनल एलिमेंट आप फाइंड कर लीजिए, और इधर डायगोनल एलिमेंट 1 4 1 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करिए, अल्फ़ा आ जाएगा -2, बीटा आ जाएगा 2, आंसर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा 4। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सुपर फास्ट मेथड है, जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पैटर्न को हमने
एक्सप्लॉइट किया ना, ये मेथड आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। और पेपर सेटर्स ने जो ये क्वेश्चन दिया था वो बेसिकली आपको इसी पैटर्न को रिकग्नाइज करने को बोल रहे थे कि बेटा देखो इधर डायगोनल मैट्रिक्स है और इधर जो मैट्रिक्स है उसके तुम डायगोनल एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। एलएचएस में जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, a टू द पावर 20 है तो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 टू द पावर 21 होता है। ये एलिमेंट होगा 2 टू द पावर 20, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 20 यानी कि 1। अब इधर तो कुछ कुछ रहेगा, उसको मैं डैश कर देता हूँ क्योंकि उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो a टू द पावर 20 में ये 3 डायगोनल आए, प्लस अल्फा a टू द पावर 19 यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा, यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा 2 टू द पावर 19, क्योंकि a टू द पावर 19 जो होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 का पावर 19 यानी कि 1, 2 का पावर 19 यानी कि 2 टू द पावर 19, फिर -1 टू द पावर 19 कितना हो जाएगा, -1, और अल्फा करना है तो यहाँ कर दीजिए माइनस अल्फा, फिर प्लस बीटा a है तो यहाँ हो जाएगा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 बीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा। अब इधर कुछ कुछ रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1 4 1। अब आप क्या करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए, इससे आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो पहला डायगोनल एलिमेंट है वो क्या कह रहा है कि 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, और तीसरा डायगोनल एलिमेंट क्या कह रहा है कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 1 है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा चीज़ है कि 1 में इसको ऐड कर दें तो भी 1 मिलता है, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी 1 मिलता है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन तो हमने फाइंड कर लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, ये जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है इसको और इसको इक्वेट करिए तो हो जाएगा 2 टू द पावर 20 प्लस अल्फ़ा 2 टू द पावर 19 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। थ्रू आउट आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस बीटा को माइनस अल्फ़ा लिख दीजिए, वो सब करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 18 माइनस 1। ऊपर में आप ले सकते हैं -2 को कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 18 माइनस 1, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2, बीटा की वैल्यू हो जाएगी +2, बीटा माइनस अल्फ़ा, आंसर हो गया 4। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सुपर फास्ट तरीका। और इस तरीके का मेन क्रक्स क्या था, क्रक्स ये था कि ये जो मैट्रिक्स है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मैं कितना भी पावर करूं, पावर करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा a टू द पावर 20, a टू द पावर 19, उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो ओरिजिनल a मैट्रिक्स का उतना ही पावर होगा। तो देखिए ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 था तो हमने 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ कर दिया, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करिएगा 19 पावर 20 पावर तो 1 ही मिलेगा। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट जो है ये देखिए ये हो गया, ये कहाँ से आया, आपने 2 टू द पावर 20 किया प्लस अल्फ़ा टाइम्स 2 टू द पावर 19 किया प्लस 2 टाइम्स बीटा किया, ठीक है। थर्ड डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वेट करिए, आंसर आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 4। और ये मेथड देखिए इतना अच्छा इसलिए भी है कि अगर यहाँ पर 0 के बदले कुछ और रहता, मान लीजिए कि यहाँ 4 दे देता, यहाँ 5 दे देता, तो जो पिछला मेथड था ना ब्रूट फोर्स वाला मेथड, वो तो और लेंदी हो जाता। लेकिन अगर यहाँ 4 और 5 रहता और इस 4 और 5 से जो भी यहाँ पर एलिमेंट कुछ कुछ आता है, मान लीजिए कि जो भी आता है मल्टीप्लाई करने पे वो एलिमेंट यहाँ रहता है, तो उस केस में भी ये वाला मेथड काम में आ जाता है। क्योंकि हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर कुछ भी हो, सी हो डी हो, उससे डायगोनल वाले एलिमेंट्स के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की यही खूबसूरती है कि अगर आप सिर्फ उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का आप जो भी पावर लेते जाइए, डायगोनल वाले एलिमेंट्स का वही पावर आता जाएगा। बस इधर 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 ये सब जगह क्या है, सी डी ई एफ कुछ भी हो, उससे डायगोनल वाले एलिमेंट्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने फाइंड कर लिया कि अल्फ़ा की वैल्यू -2 है तो बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी और बीटा माइनस अल्फ़ा 4 हो जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये भी जेईई मेंस 2021 मार्च में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए लेट ए इक्वल टू दिस 2/2 मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स देखिए
अपर ट्रायंगुलर है। देखिए है ना अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट नॉन जीरो है, डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो है, तो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है। तो इसमें भी आपको लगना चाहिए कि क्यों ना मैंने जो अभी अभी टेक्निक सीखा है, नया नवेला ताज़ा ताज़ा टेक्निक, उस टेक्निक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आप उस टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे, ब्रूट फोर्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, तो इसका भी सोल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आपसे क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट a⁴ माइनस दिस गंदा सा चीज़। ये देखिए कितना गंदा है, a⁻10, फिर एडजॉइंट 2a का उसका पावर ⁻10। ये क्या गजबज कर दिया है, बिल्कुल एकदम वो कर दिया है। आपको फाइंड ये करना है, ठीक है। ये जो फाइंड करना है, इसमें जो पहला टर्म है ये तो बहुत आसान है ना, ये तो हर कोई जानता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴ क्या हो जाएगा, ये तो हर कोई जानता है, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴। ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, वेयर ए बी दोनों जो है कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। मान लीजिए कि दोनों n/n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो ये हो जाता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये तो हर कोई जानता है। तो आप b की जगह a कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a², दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a²। उसी तरह आप कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻m मैट्रिक्स, ये क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻m। तो आपको पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴। तो ये वाला टर्म है ना, ये तो बहुत आसान है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a आप यहाँ से देख रहे हैं -2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा -2⁴, दिस इज इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में मेन जो लफड़ा है ना, ये जो अंदर में मैट्रिक्स बैठा हुआ है a⁻10, यानी कि इसका 10 पावर, फिर एडजॉइंट 2a करना, फिर उसका 10 पावर लेना, तो ये बहुत ही लफड़े वाला चीज़ है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे टैकल करता हूँ। ए मैट्रिक्स ये है और ए मैट्रिक्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो a⁻10 क्या हो जाएगा, ये बहुत ही गंदा सा कुछ मैट्रिक्स होगा जो भी होगा, लेकिन उसका डायगोनल एलिमेंट तो मुझे पता है। अभी जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैंने थ्योरी सीखी है, उससे मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई तेरा डायगोनल एलिमेंट है, ये जो है 2⁻10 हो जाएगा, ये -1⁻10 हो जाएगा, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आप जितना भी पावर लीजिए, पावर वाला जो मैट्रिक्स होगा वो भी अपर ट्रायंगुलर होगा, यानी कि ये 0 है तो नीचे में 0 ही रहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा। आपको अगर मैंने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए दे दिया, तो आप इसका कितना भी पावर करिए, a⁻m a⁻n कुछ भी करिए, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी लोअर ट्रायंगुलर होगा। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा ना, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का था, लोअर ट्रायंगुलर था, तो उसका हम लोग जितना भी पावर ले रहे थे, a³ ले रहे थे, a⁴ ले रहे थे, a⁻16 ले रहे थे, सभी के सभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। उसी तरह अगर ए मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, तो आप इसका जितना भी पावर करिए, आप चेक कर लीजिएगा, कितना भी पावर करिए, सभी के सभी मैट्रिक्स जो मिलेगा आपको वो अपर ट्रायंगुलर मिलेगा। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, इसका मैं 2⁻10 करता हूँ। 2⁻10 करने में बहुत मुश्किल है, बहुत आपको मल्टीप्लिकेशन ये वो करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसको फाइंड करना तो बहुत आसान है। वो क्या हो जाएगा, 2⁻10। यहाँ पर क्या होगा, 3 की जगह मुझे नहीं पता, तो छोड़ दो ना, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं, या क्या कर डैश कर दे, जो भी करना है कर दीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, डैश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डैश कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता है। -1⁻10 क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 कर दो। ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि ए क्या है, ए है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो a⁻10 को भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है, यानी कि डायगोनल के नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको 0 होना है। तो देखिए a⁻10 मैंने कितनी आसानी से फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ 2a, उसका पावर 10। तो सबसे पहले तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ 2a फाइंड करें, उसके लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ता है। तो 2/2 मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पहले तो 2a करिए, 2a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2a मैट्रिक्स हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, 0 -2। अब इस 2a मैट्रिक्स का कोफैक्टर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2। कोफैक्टर कैसे लेते हैं 2/2 में, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचा उसको ले लीजिए, तो -2 आ गया। 6 की जगह कोफैक्टर में 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 की जगह -6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2a होता है जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका ट्रांसपोज, यानी कि -2 0 -6 4।
यहाँ तक क्लियर होगा सबको। एडजॉइंट ऑफ 2a, ए मैट्रिक्स ये है तो 2a क्या हो जाएगा 4 6 0 -2, उसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स लिखिए, उसका ट्रांसपोज लीजिए तो एडजॉइंट ऑफ 2a मिल गया। और अब आप यहाँ से देखिए, अरे वाह गजब हो गया। एडजॉइंट ऑफ 2a भी क्या है, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए हो गया ना, इसका नीचे वाला एलिमेंट 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, आपसे एडजॉइंट ऑफ 2a इसका टू द पावर 10 पूछा है। अच्छा टू द पावर 10, तो मुझे तो टेक्निक पता है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो एडजॉइंट ऑफ 2a है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल है उसका टू द पावर 10 कर दो, तो -2 का पावर 10 क्या होगा 2 टू द पावर 10। इधर क्या होगा मुझे नहीं पता, छोड़ दो। ये जो -6 वाला है ना, इसके कारण यहाँ पर क्या मिलेगा, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये है 4, तो 4 का पावर क्या करिए 4 टू द पावर 10 कर दो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये 0 हो गया। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर 10 मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट्स लिखा, क्योंकि देखिए ये अभी भी अननोन है, ये अभी भी अननोन है, लेकिन मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या होगा जब आप इसको माइनस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है a टू द पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर 10, यानी कि आपको इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है। बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही आप माइनस करिएगा तो देखिए क्या हुआ, ये 2 टू द पावर 10 और ये 2 टू द पावर 10 कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। और दूसरा एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया अंदर में वो कैसा मैट्रिक्स आया, उसका पहला कॉलम ही 0 हो गया। इसके बाद ये कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी रहे, ये जो मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम ही 0 हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका एक पूरा का पूरा कॉलम या पूरा का पूरा रो 0 हो जाए तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 हो जाती है ना। आप अलोंग दिस कॉलम एक्सपैंड करिएगा तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया 16। गजब, देखो कितना आसान ये तरीका था। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतना टाइम लगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स मेथड से बिल्कुल एक एक स्टेप करिएगा तो बहुत लंबा होगा, क्योंकि बच्चे इसी में उलझते हैं कि ये वाला एलिमेंट क्या होगा। आपने एडजॉइंट ऑफ 2a फाइंड कर लिया, इसका टू द पावर 10 जब करने जाइएगा ना तो ये वाले एलिमेंट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं। यही इस क्वेश्चन में ट्रैप था। आपको ये देखना था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है a टू द पावर 10 का वो भी 2 टू द पावर 10 है। इस एडजॉइंट ऑफ 2a का जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, ये भी 2 टू द पावर 10 है। तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट माइनस होकर के 0 हो जाएगा। और ये वाला जो एलिमेंट है ये तो पहले ही से बेचारा 0 होकर के बैठा हुआ है, यानी कि माइनस करने पे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, कौन सा वाला मैट्रिक्स, a टू द पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a होल टू द पावर 10, उसका पहला एलिमेंट 0 होगा, ये वाला एलिमेंट 0 होगा, यहाँ पर कुछ होगा मुझे नहीं पता, यहाँ पर भी कुछ होगा, वैसे ये तो मुझे मालूम है 1 - 4 टू द पावर 10 होगा, लेकिन कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो मैट्रिक्स अब आपको मिल गया इसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही होना है ना, क्योंकि इसका पहला कॉलम ही 0 हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। आंसर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4, आंसर हो गया 16। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए वही ट्रिक, वही टेक्निक लगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि ये मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर है या कोई मैट्रिक्स अगर लोअर ट्रायंगुलर हो तो उसका आप कुछ भी पावर करते रहिए, डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो है ना उसका पावर हो जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करिएगा तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा।